नमस्कार साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे महाराष्ट्र में मचे सियासी तूफान की। और ये तूफान आरक्षण की डिमांड की वजह से आया है। महाराष्ट्र सरकार के सत्ता हिल गई है, शिंदे की कुर्सी डगमगा रही है। ये आंदोलन शुरू कहां से हुआ, खत्म कहां पर होगा, और क्या महाराष्ट्र सरकार की नीयत है आरक्षण देने की? बीजेपी की टेंडेंसी क्या रही है, या बीजेपी लेड गवर्नमेंट्स की टेंडेंसी क्या रही है आरक्षण को लेके, इन सभी पहलुओं को समझेंगे। 1988 के आसपास महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की डिमांड्स उठने लगी, बातचीत होने लगी कि मराठों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। और इसमें जो सबसे बड़ा स्टेप उठाया गया मराठा आरक्षण को लेके, वो था साल 2008। 2008 में महाराष्ट्र की तत्कालीन सरकार ने एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई और ये जानने का प्रयास किया कि आरक्षण को कैसे दिया जा सकता है और किस तरीके से इसको दिया जाए। जस्टिस बापट कमेटी ने रिकमेंड किया कि मराठों को आरक्षण की जरूरत ही नहीं, आरक्षण नहीं मिलना चाहिए मराठों को। अब जैसे ही बापट कमेटी ने यह बात कही तो मामला हाथ से निकलने लगा। 2014 में नारायण राणे की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, एक कमेटी गठित की गई और उस कमेटी ने रिकमेंड किया कि हाँ, मराठों को आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि मराठों की आबादी महाराष्ट्र में लगभग 33% के आसपास है। ये नारायण राणे की कमेटी ने रिकमेंड किया। हाँ, इसके बाद पृथ्वीराज चौहान उस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने तत्काल तौर पर मराठों के लिए और मुसलमानों के लिए 5% मुसलमानों के लिए और 14% मराठों के लिए आरक्षण लागू कर दिया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि हाँ, अब हम आरक्षण देने जा रहे हैं। जैसे नोटिफिकेशन आया, इस मामले को बॉम्बे हाई कोर्ट में कुछ लोगों ने चैलेंज कर दिया और बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये माना कि महाराष्ट्र सरकार ने जल्दबाजी में ये फैसला ले लिया है। इसमें जरूरत है पहले कास्ट सर्वे कराया जाए, पहले एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति का पता लगाया जाए कि कौन सा समुदाय की ये कमेटी जो है, मराठा कमेटी है, कितनी पिछड़ी है, कहाँ इनको आरक्षण की आवश्यकता है। 2018 में महाराष्ट्र बैकवर्ड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंपी और आरक्षण की बात उसमें कही कि हाँ, आरक्षण मिलना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार किया और मुसलमानों के आरक्षण को काटते हुए 16% आरक्षण मराठों के लिए तय कर दिया और कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया और ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। एक बार फिर से बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसको देखा और फिर एक टिप्पणी की 2019 में, जो महाराष्ट्र सरकार ने किया है, जो आरक्षण दिया है, ये ज्यादा है। 16% को हटा के 13% कर दिया बॉम्बे हाई कोर्ट ने, लेकिन आरक्षण को जारी रखा। इसके बाद ये मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर रोक लगा दी। आरक्षण की प्रक्रिया यहीं से रुक गई। अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजें कमेंट की, कुछ ऑब्जर्वेशन किया। देखिए, ये जो सोशल इकोनॉमिक सर्वे कराने के दावा राज्य सरकार ने किया है, दरअसल राज्य सरकार के पास ऐसे कोई राइट्स ही नहीं है कि इस तरह का आप सर्वेक्षण करवा सके। मामला फंस गया और तब से लेकर अब तक लगातार कोर्ट कचहरी चक्कर लगते रहे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही कि इंदिरा शाही जजमेंट जो है, जो आरक्षण के लिमिट्स को 49 पर रोक देता है, आप 49% से ऊपर आरक्षण दे नहीं सकते हैं। ये 2021 की बात। उसके बाद कई डेवलपमेंट्स हुए इस केस में और पिछले साल नवंबर 2022 में 7 नवंबर, टू बी वेरी मच स्पेसिफिक, 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंदिरा शाही जजमेंट को नल एंड वाइड कर दिया, ओवररूल कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने सवर्णों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी 10% की, जिससे चैलेंज किया गया। तो कोर्ट ने उसको अपहेल्ड कर दिया, ठीक है, ये वैलिड है। और जैसे कोर्ट ने इस जजमेंट को सुनाया, उसके बाद से ही ये तय हो गया कि अब आरक्षण की जो सीमाएं थी, जो लिमिट थी 50% के आसपास की थी, वो ब्रीच हो गई। यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं, जिस भी राज्य में हैं, उनकी टेंडेंसी क्या रही आरक्षण को लेकर। शुरुआत मैं अगर उत्तर प्रदेश से करूं तो उत्तर प्रदेश में आरक्षण को लेकर उत्तर प्रदेश शासन पर बहुत गंभीर आरोप लगे कि योगी जी की गवर्नमेंट ने ओबीसी के अधिकारों पर अतिक्रमण किया और उत्तर प्रदेश में जो भर्तियां निकली उसमें ओबीसी के हक को मारा गया, ऐसा आरोप लगाया गया। आप देखिए, गूगल कीजिए, आपको इंटरनेट से बहुत सारी खबरें मिल जाएंगी। मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश में तो ओबीसी का आरक्षण ही खत्म कर दिया शिवराज जी ने। ये मध्य प्रदेश में हुआ है बीजेपी गवर्नमेंट की। महाराष्ट्र सरकार का कल मैं बयान सुन रहा था, शिंदे जी कल बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि बहुत सारे लीगल इश्यूज हैं, कानूनी दांवपेच हैं, उसको हम समझेंगे, फिर देखेंगे, विचार करेंगे, देंगे। मना नहीं कर रहे हैं कि नहीं देंगे, आरक्षण तो देंगे, लेकिन पहले हम समझेंगे कि समस्या कहाँ है, ताकि एक बार अगर लागू कर दे तो कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर कोई दिक्कत ना हो। ऊपर से तो शिंदे जी की बात बहुत सही लगती है, यार जब लागू करना है तो कम से कम संपूर्ण रूप से लागू कर, ताकि कोई दिक्कत ना हो। लेकिन शिंदे जी एक बात कहना भूल गए, ये कहना चाहते नहीं थे, वो ये कि अब सीलिंग की लिमिट खत्म हो गई है, इंदिरा साहनी का जजमेंट नल एंड वॉइड हो चुका है। तो फिर समस्या कहां है? आखिर मराठा आरक्षण देने में समस्या कहां आ रही है? क्या मराठाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति का स्पष्ट डेटा आपके पास नहीं है? अगर नहीं है तो जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हैं आप? कौन रोक रहा है आपको? जाति आधारित जनगणना इसीलिए सबसे आवश्यक है ताकि ये पता तो लगाया जा सके ना कि किस जाति के लोग किस स्थिति में जी रहे हैं। अब जब आपके पास आंकड़ा ही नहीं होगा तो फिर मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट इसको डाउन कर देगा। तो ये तमाम पहलू हैं जो इस मामले पे विचारणीय है, जिन पर विचार होना चाहिए कि ये आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है। और मैं सीधे तौर पर इस बात का समर्थक हूं कि देखिए, आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं हो सकता। आरक्षण शुद्ध रूप से सामाजिक मसला है। समाज में किस जाति की, किस वर्ग की क्या उपस्थिति है, क्या स्थिति है, इसके आधार पर किसी भी जाति को, किसी भी वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने जो आर्थिक आधार पर आरक्षण की गलत प्रथा शुरू की है, इसके दूरगामी परिणाम बहुत ही खतरनाक होने वाले हैं, बहुत ही घातक होने वाले हैं। आने वाले दिनों में कई और इस तरह के आंदोलन हिंदुस्तान को देखने पड़ेंगे, झेलने पड़ेंगे कि हमें भी आरक्षण चाहिए, हम गरीब हैं। आरक्षण गरीबी हटाओ कैरेक्टर नहीं है, इसको समझना पड़ेगा कि आरक्षण शुद्ध रूप से सामाजिक मामला है, सामाजिक बराबरी का मामला है। गरीबी हटाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे कार्यक्रम हैं, सरकार उसको चलाती है और लोग उसका फायदा भी लेते हैं। तो इस समय सबसे आवश्यक बात यह हो गई है कि महाराष्ट्र सरकार सबसे पहले उन आंदोलनकारियों की बात सुने, उनसे बातचीत करे, उनके सामने अपना पक्ष रखे, अपनी बात बताए कि आप क्यों लागू नहीं कर रहे हैं और आप ये कह के बच नहीं सकते हैं। इसमें कानूनी दांवपेच है, इसमें लीगल कुछ इश्यूज है। कल यानी कि 1 नवंबर को मुंबई में इसको लेकर एक सर्वदलीय बैठक भी शिंदे जी ने की और बैठक में कुछ ठोस नतीजा निकला नहीं है सिवाय आश्वासन के। लेकिन एक बात जो बैठक में हुई, जिस पर सभी दल सहमत हुए और मैं भी स्वयं को उस बात से सहमत करता हूं कि आंदोलन हिंसा से सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। महाराष्ट्र का मराठा आरक्षण आंदोलन हिंसक हो चुका है। आगजनी, उपद्रव, पथराव, इस रास्ते से चलकर कभी भी आरक्षण को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जो भी आंदोलनकारी हैं वो इस बात को ध्यान रखें कि आप सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी के सिखाए गए रास्तों पर चलकर ही अपनी बात राज्य को मनवा सकते हैं। हिंसा के रास्ते से आप राज्य से कभी नहीं जीत पाएंगे। राज्य एक सर्वशक्तिमान व्यवस्था है जो हिंसा को एक पल में मसल देगा, कुचल देगा और कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। वीडियो कैसा लगा? आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, मन करे तो शेयर कर सकते हैं, और आपके और अधिक इच्छा है सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सब कुछ करने का कोई चार्ज नहीं है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।